नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी। आज एक ऐसा जो चर्चा का विषय है, बहुत जगह जब हम इसको अज्ञानतावश लोगों को ये प्रयोग करते हुए देखते हैं, तब कई बार हम उन्हें वो चीज़ समझा देना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई सुने, जो नई हमारी जनरेशन है, कई बार वो सुनती है, कई बार नहीं सुनती है। और कई बार कुछ ऐसे हैं कि जो पुरानी जनरेशन के भी हैं, वो बस उसको भेड़ चाल की तरह कर रहे होते हैं। उस प्रयोग का कई बार उन्हें पूरा ज्ञान नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई जो है वो जानबूझ करके ही जो है वो बुरे प्रयोग करते हैं, लेकिन कई जगह जो है अज्ञानतावश भी जो है कुछ प्रयोग जो हैं, जब तक आप उसका आधार ना जान लें कि वो प्रयोग क्यों किया जा रहा है, उपाय क्यों किया जा रहा है, उसमें किस सामग्री का प्रयोग कैसे करना है, तब तक जो है उसका प्रयोग वैसे नहीं करना चाहिए। पूरा ज्ञान जो है वो प्राप्त करें। हमेशा से एक बात कहता हूँ, चाहे कोई सात्विक पद्धति है, चाहे कोई जो है दूसरी कुछ तांत्रिक क्रियाओं के प्रयोग हैं, चाहे कोई वामाचार की टेक्निक है, हर किसी भी उपाय को जो आप कर रहे हैं, जो प्रयोग को आप कर रहे हैं, पहले उसका आपको जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार हमारा ज़्यादा नुकसान करती है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, क्योंकि बस भेड़ चाल की तरह करते जा रहे हैं। किसी ने आपको बता दिया बस ये ऐसा करना है, उसके बारे में कोई आधार नहीं पता कि हाँ भैया क्यों बताया गया, सही है कि नहीं है, कैसे करना है, नहीं करना है और कब करना है। तो उससे जुड़ा हुआ बहुत ही आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, देखिए। हो सकता है अगर आप भी अज्ञानतावश जो है वो कार्य कर रहे हों तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सावधानी बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले कह दिया कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो आज का जो विषय है वो बहुत जगह हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ लोगों को इससे खिन्नता भी होती है, जो सात्विक पद्धति का ही ज्ञान रखने वाले हैं, कि शिवलिंग के ऊपर तेल को अर्पित करना। बहुत जगह आपने लोगों को देखा होगा कि जो शिवलिंग है वहाँ जाएंगे, उसमें सरसों का तेल होगा, कई जगह जो है फिर वो तिलों को भी उसमें मिला लेते हैं। तो क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सही है कि नहीं है, आज उसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा। और उसका आधार जो है, जब खोजने जाएंगे आपको तो बहुत कुछ आपको इंटरेस्टिंग मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोशिश हमारी वही है कि जो फैक्ट्स हैं इससे जुड़े हुए, कि ये उपाय क्यों किया जाता है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या ये प्रयोग कहीं आपको नुकसान तो नहीं देगा। इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। जब पूरी जानकारी जितनी आप जुटा पाएँ उतना ही आपके लिए लाभ है। तो शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नित्य प्रति जो हमारी कोशिश है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा, कोई ना कोई साधनाओं से जुड़ा हुआ रहस्य जो है आपके लिए जब आधार खोज लिया जाता है उसका, कि हाँ कहाँ इसका वर्णन है, नहीं है, उसके पीछे का तथ्य क्या है, उसके पीछे का लाभ या नुकसान क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो फिर जब आधार मिल जाता है तो फिर आपके साथ वो जानकारी जो है वो साझा करने की वैसे ही हम लोग कोशिश करते हैं। और जब लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्रिप्शन आपका मिलता है, ऊर्जाएं फिर और डबल हो जाती हैं कि भैया अभी और मेहनत करनी है। तो खिन्नता तो होती कई बार, जो सात्विक वैदिक पद्धति को फॉलो करने वाले हैं, जो दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से शिवलिंग को स्नान कराने वाले हैं, कोई ऐसा आप वो देख लें, खास करके जो भगवान महादेव के वो भक्त हैं, जो महादेव के शिवलिंग के स्वरूप को बिल्कुल साफ रखने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल क्लीन। हर जगह देखिए पद्धति क्या कहती है कि पहले दूध भी चढ़ाया जाए तो फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, दही चढ़ाया गया शुद्ध जल से स्नान, घी चढ़ाया गया शुद्ध जल से स्नान, उसके बाद फिर शहद चढ़ाया गया शुद्ध जल से स्नान, फिर अंत में शक्कर क्यों डाली जाती है, क्योंकि शक्कर, अब बहुत जगह जो लोग चीनी का प्रयोग करते हैं, मैं पहले भी एक बार इस बारे में वार्तालाप की थी कि शक्करा स्नानम समर्पयामि, शक्कर का वर्णन है वहाँ पे या गुड़ का वर्णन है, चीनी का प्रयोग जो है वो कभी भी जो है वहाँ पे नहीं बताया हुआ है। इसको बड़ी ध्यान दे करके सुन लीजिए, क्योंकि यही चीनी जो है ना वो सरफेस को ख़राब करती है। मैंने एक बार पहले भी बात की थी, और यही कारण है कि बहुत सारे अधिकांशतः अब जो चाहे बड़े बड़े शिवलिंग भी हैं या भगवान शिव के जो बहुत पुराने मंदिर है, अब वो क्या कर रहे हैं कि बस एक ट्रे लगा दे रहे हैं लोहे की, अब ना आप स्पर्श करें वहाँ जा कर के, क्योंकि यही चीनी जैसे कुछ पदार्थ हैं
जो उस सरफेस को ख़राब करते हैं, तो उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। लेकिन अब बात हो रही है तेल की, खास करके सरसों का तेल। तो जो सात्विक लोग हैं, जब हर जगह सात्विक पद्धति में ये बताया गया है कि चाहे दूध हो, दही हो, शहद हो, घी हो, फिर शक्कर हो, शक्कर इसीलिए प्रयोग की गई ताकि वो जितना भी आपने चढ़ाया दूध, दही, वो सब अपने साथ समेट करके जो है वो साफ़ करके ले जाए, और जो शिवलिंग का जो स्वरूप है या सरफेस है वो बिल्कुल साफ़ रहे। उसके बाद फिर आप फिर चाहे पुष्प अर्पित करें, काला तिल, सफ़ेद तिल सूखे रूप से, या अक्षत जो है उसको भी चढ़ाने का बहुत सुंदर प्रयोग, के नीचे वस्त्र हो या फिर नीचे जो है कुछ पत्ता हो, उसके ऊपर रख करके फिर अक्षत जो है वो चढ़ाए जाए। उसके बाद फिर धूप दीप नैवेद्य और आरती की 16 उपचार जो है वो पूर्ण हो गए। लेकिन तेल की बात आ गई। अब इससे जुड़ी हुई बस अधूरी जानकारी लोगों को है कि किसी ने बता दिया कि जी शनि की 7.5 चल रही है, या कोई शत्रु मारण का प्रयोग जो है ये सात्विक टेक्स्टों में आपको कब मिलेगा, लेकिन तांत्रिक कुछ क्रियाओं में तेल को शिवलिंग पे अर्पित करके अपने शत्रुओं का दमन करने का, ये शत्रु की बाधा से निवारण करने के लिए लोग तेल को अर्पित करते हैं। लेकिन उसका पूरा पूरा प्रारूप जो है वो नहीं जानते कि उसको कैसे चढ़ाना है, कब करना है, या कब उसका क्रिया को करने के बारे में कहा गया। जब दिल किया तब आगे तब कर दिया जी महाराज, हमें तो बताया किसी महाराज ने, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि वो तेल का जो ये प्रयोग है शिवलिंग के ऊपर वो क्यों किया जा रहा है। तो कई जगह मारण क्रिया ये एक तरह से अपने शत्रुओं के दमन वाली क्रिया भी है, तो इसको अगर आप मिनी मारण क्रिया भी कह देंगे तो बुरा नहीं होगा कि जी हमारे शत्रु जो है उनका नाश हो जाए। अब 7.5 चल पड़ी। अरे मेरे भाई, जब वेद में बता दिया भगवान देवादिदेव महादेव ने कि अगर 7.5 के अपने प्रभाव को कम करना है, उसके लिए उपाय बताए हैं कि जाओ भैया शनि शिला है उस पर जाकर के सरसों का तेल अर्पित करो। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो पीपल के पेड़ को जल दो, पीपल के पेड़ के नीचे शाम को तिल के तेल का दिया जलाओ। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भैया हमने तो ये अलग सुना ही नहीं, हम तो सरसों का तेल का दिया जला रहे थे। क्योंकि तिल के तेल के दिए के बारे में वर्णन जो है वो ज़्यादातर जब आप खोजने जाएंगे तो आपको मिलेगा, इससे हमारे पितरों की भी तृप्ति होती है। जब पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया आप जलाते हैं, और सरसों का तेल शनि शिला पे। तो जब भगवान महादेव ने डिपार्टमेंट दे दिया शनिदेव को कि भैया ये तेल वाला जो अगर चाहे ढैया है चाहे 7.5 है, ये आप हैंडल करें, तो जिनको तो शनि की 7.5 वाली प्रॉब्लम है या शनि ग्रह की प्रॉब्लम है, वो जाकर के सरसों का तेल जो है जहाँ उसकी प्रॉपर जगह है, शनि शिला है, वहाँ जाकर के अर्पित करें। वो भी जा रहे हैं भगवान शिव जी के ऊपर जो है वो तेल अर्पित करने, क्योंकि अधूरी जानकारी है। और जो उससे अलग है वो जो मैंने आपको मिनी मारण क्रिया के बारे में बताया है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अपने शत्रुओं का दमन करने के लिए भी ये प्रयोग जो है कई जगह इसका वर्णन मिलता है। तो भैया अगर शत्रुओं की अगर इतनी ही ज़्यादा अगर बाधा है, करो माँ दुर्गा जी का पाठ, सब शत्रु तो माँ भगवती अपने आप जो है वो साफ़ कर देती है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपके साथ आऊँगा कि फिर भी आपको किसी ने बता दिया कि हाँ भाई वर्णन है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी हम लोग एक ऐसा अधूरा प्रयोग कर रहे होते हैं जिसका भी नुकसान हमारे को कई बार होता है। अब इसको सुन लीजिए बहुत ध्यान से, जो कर रहे होंगे ना, अगर कर रहे हैं फिर भी कि जी हमारे शत्रुओं का दमन हो, हमें शत्रु बाधा है, शत्रु पीड़ा है, पूरा प्रयोग सुन लीजिएगा। आज के बाद उसको अधूरा मत कीजिएगा ताकि आपका नुकसान ना हो। क्योंकि जो चाहते हैं कि हमारे शत्रुओं का दमन भी हो जाए, आपको किसी विद्वान ने बता दिया, पहले तो मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूँ महाराज, कि तेल जो है सरसों का तेल जा कर के अर्पित करें। तो वहाँ पे ये है कि कई जगह ये लिखा गया है कि प्रदोष काल में, शनिवार हो, प्रदोष काल में, अगर जो दूसरे भी क्रिया करने वाले नहीं मान रहे कि जी शनिदेव को सरसों का तेल नहीं चढ़ाएंगे, हमें तो वहीं चढ़ाना है, तो प्रदोष काल में, प्रदोष कब होता है जब सूर्य, अब इसमें भी थोड़ा मतभेद है कि सूर्यास्त से थोड़ा समय पहले और सूर्यास्त से जैसे हमारी सायंकाल की संध्या होती है तब तक जो है प्रदोष काल वैसे या कुछ मुहूर्त तक माना जाता है। उस समय में जाकर के जो है भगवान शंकर के ऊपर, अब कई जगह ये कहा गया है कि जो जल लहरी है, जहाँ से आपने देखा होगा जल टपकता है, वहीं जाकर के तेल जो है वो अर्पित किया जाए, सीधे जो है उसको शिवलिंग पे ना जो है डाला जाए। इसको पढ़ नहीं रहे हैं या इसको कहीं ना कहीं इसके बारे में रिसर्च नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे भी ये लिखा गया है
अगर आप रिसर्च करने जाएंगे, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बड़ी ध्यान दे करके सुन लीजिए, जो तेल वाला प्रयोग कर रहे हैं ना, कि बहुत जल्दी जल्दी गए, कटोरी ली, उड़ेल दिया और वहाँ से जो है वट लिए कि हाँ भाई कोई देख ना ले हमारे को, लेकिन जिसके ऊपर डाल करके आए वो तो वहीं है ना, उनसे तो नहीं छुपा सकते। तो वहाँ पे भी ये कहा गया है कि अगर आप तेल अर्पित कर रहे हैं, देखिए पहले एक तो वो पद्धति को भी समझ लीजिए कि जो मैंने पहले भी कहा था कि शिवलिंग पे भी तेल अर्पित करना हो, इतना सा लिया, उसको हाथों में लगाया, उसको मसाज किया, जैसे हनुमान जी ने किया था शनिदेव के ऊपर, कि शनिदेव को चोटिल कर दिया तो उनके ज़ख्मों के ऊपर सरसों का तेल लगाया, मसाज। अब ये नहीं कि 2 गिलासों के गिलास लेकर के गए, भर दो, उसके बाद वही तेल लोगों के पाँव में आना शुरू हो जाए, या वैसे शिवलिंग पे करो कि गिलासों का पूरा पूरा लेकर के मट लेकर के चले गए जी, वहाँ उड़ेल दिया और भग लिए वहाँ से। या तो थोड़ा सा तेल लिया, शिवलिंग पे उसको मसाज किया, उसके बाद का नियम बड़े कान खोल करके सुन लीजिए, कि नियम है कि उसको फिर बाद में, जैसे अगर आपके पास शक्कर है या गुड़ है, मैंने पहले भी कहा था कि दूध दही भी अगर डाला जाए, सबसे अंत में शक्कर डाली जाती है, थोड़ी शक्कर साथ में लेकर के जाइए, वहाँ पे फिर गुड़ के द्वारा शिवलिंग को पूरा स्नान करवाया जाए। बताया किसी ने? अभी तक नहीं बताया। बस ये लो, कटोरी लो, उसमें भर के जो है तेल भी डाल लो, सब डाल लो, और जा करके उड़ेल करके आ जाओ और फिर भाग जाओ वहाँ से। और फिर जो दूसरे सात्विक भक्त हैं वो देखें कि हाँ भाई शिवलिंग से जो है तेल टपकता हुआ किसी के पाँव में लग रहा है, फिर आप जो बोलो कि नहीं 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 नहीं, हमें तो महाराज जी ने बताया, हमने कथा में सुना है, यहाँ सुना है, वहाँ सुना है, लेकिन पूरा पूरा नहीं बता रहे। इसकी जिम्मेदारी तो भैया उनको भी लेनी चाहिए, जो उपाय तो बता दे रहे हैं बड़ी बड़ी कथाओं में बैठ करके, लेकिन ये नहीं बता रहे कि साथ में अगर आप तेल अर्पित कर रहे हैं तो उसके बाद उसको शक्कर से, गुड़ से जो है पूरा स्नान करवा करके यथावत उसको जो है जल से अभिषेक करवाना चाहिए। फिर त्रिपुंड लगाओ महादेव को, चंदन पड़ा हो वहाँ पे। और कई जगह एक और वर्णन मिलता है पूजा पद्धतियों में, कई बार जो है सुगंधित तेल का वर्णन किया जाता है कि जी हमने तो पढ़ा है कि शिवलिंग पे सुगंधित तेल अर्पित करते हैं। तो पहले तो ये समझ लो कि सुगंधित तेल है कौन से। कई जगह जो है, जो जैसे चमेली का तेल है, उसको सुगंधित तेल किया जाता है, जो हनुमान जी की पूजा में जिसका वर्णन किया जाता है, वहाँ सरसों के तेल का वर्णन नहीं है। दूसरा ज़्यादातर जो है, फिर जैसे कई जगह गुलाब के तेल का भी वर्णन जो है वो मिलता है कि उसको अर्पित किया जाए। चंदन के तेल का वर्णन मिलता है जिससे शांति बनी रहे। लेकिन कहीं सरसों के तेल का, सुगंधित तेलों में अगर एक जगह और आता है, एक पंचदीप का तेल का वर्णन भी मिला, जब बहुत रिसर्च आपने की कि अरंडी का तेल, नीम उसमें है, उसमें जो है तिल का तेल है थोड़ा सा, या तिल के तेल के बारे में भी कई बार वर्णन मिलता है कि थोड़ा सा तिल का तेल लिया, या वहाँ पे दिया अगर जलाया जाए तिल के तेल का, क्या बात है। लेकिन यहाँ तो जो है लोग सुगंधित तेलों के नाम पे भर भर के मट जो है सरसों के तेल का सोच रहे हैं। भैया मैंने तभी कहा, जब अगर शनि की प्रॉब्लम है, साढ़े साती है, जाइए शनि शिला पे उसको अर्पित करें। अगर वो भी ना हो पाए तो फिर कहीं दिया जो है, तेल जो है शनिवार के दिन, अब आप बोलें कि भैया हमारे पास तो जी शनि का जो है, हमें नीच का शनि है, हम क्या करें, हमारे घर के आसपास में शनि की शिला नहीं है, तो किसी ब्राह्मण देवता को या किसी मंदिर में सरसों के तेल की बोतल जो है उसको दान कर दिया जाए। अब वो चाहे उसको खाए वो ब्राह्मण देवता, चाहे उसका दीप जलाए, वो फिर आपको टेंशन ही, आपकी तरफ से जो है शनि का दान हो गया वहाँ पे। जो कहते कि हमें नीच के शनि की भी प्रॉब्लम है, वहाँ क्यों फिर घूम फिर करके बात जो है कि जी हमें तेल ले जाना है, फिर हमें उड़ेल देना है, वहाँ पे हमें सफाई भी नहीं करनी। अब पूरा नियम आप लोगों ने जान लिया ना। इसके बाद अगर फिर भी वही वाला काम करेंगे तो दोष के अधिकारी आप होंगे खुद, कि अगर फिर भी तेल डाल दिया तो उसको शक्कर से, गुड़ से जो है साथ में लेकर के चलिए, थोड़ा ही तेल डाला वहाँ पे। कौन कह रहा है कि भर भर के मटर डालने के लिए? मैं पहले तो मुझे यही समझ नहीं आता कि जब जो है पद्धतियों में तेल तो तेल है, चाहे वो एक बूंद डाला जाए। अब वेद में लिख दिया कि तेल अर्पित करें, पर ये भी तो देखिए ना कि इतना तेल ना हो कि वो ड्रिप करता करता वो लोगों के पाँव तक आ जाए, या वो जो जल लहरी के पास में जो कोई अगर नाली की व्यवस्था हो या निकास की व्यवस्था हो वही जाम हो जाए, है ना। यथाशक्ति जो है क्षेत्र के हिसाब से, यथाशक्ति जो है वो जगह के हिसाब से ही प्रयोग करना चाहिए। और फिर भी अगर बहुत दिक्कत है, दो किसी गरीब को तिल का तेल खाने के लिए, शुद्ध देना, अच्छी क्वालिटी का, वो फिर और आपके दुआ भी देगा। तो आपके शनि बनी जो है, शनिदेव महाराज न्याय के देवता,
और नीच का शनि हो, तेल का दान कर दिया, चाहे ब्राह्मण देवता को कर दिया, मंदिर में कर दिया, कहीं लंगर बन रहा है वहाँ पे दान कर दिया, पर लेकिन हमें तो ये उड़ेलना है जा करके वहाँ पे। तो इतना सा ही हो, चाहे उसको अर्पित करो। मसाज किया शिवलिंग पे अच्छी तरह, थोड़ा शक्कर लिया, गुड़ लिया, उसको फिर अच्छी तरह जो है आपने पूरा मल के फिर उस पर जब आप जल डालेंगे वो अपने आप ही सब कुछ लेकर के बाहर चला जाता है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही ऐसी विज्ञान की पद्धतियों का निर्माण करके, या फिर कहेंगे कि महादेव की कृपा हुई, उनको कुछ ज्ञान हुआ, आंतरिक ज्ञान, उन्होंने पद्धतियाँ ही वो आगे उसका सर्कुलेशन किया कि उससे सब कुछ जुड़ा हुआ है कि क्या डालेंगे तो साफ़ हो जाएगा। और फिर वो जो आज की डेट में हम देख रहे हैं ना कि बड़े बड़े शिवलिंगों के सरफेस जो है ख़राब हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चीनी का जो है सबसे बड़ा एक वो मानता हूँ कि भैया चीनी का प्रयोग ना करें। मैं कितनी बार बात करता हूँ इस बारे में कि चीनी जो है वो सरफेस को ख़राब करता है। जब आप चीनी और वो जो नकली घी है ना, जोत वाला घी बोल करके इसको मिला करके उड़ेल करके आ जाते हैं, फिर पानी भी नहीं डालते। कई जगह शास्त्रों में, अगर शिव महापुराण में आप पढ़ेंगे, कई जगह आटे के उपटन लगाने के बारे में भी वर्णन मिलता है कि शिवलिंग पे जो है आटे से बना हुआ उपटन जो है वो लगाया जाए। लेकिन उसके साथ ये भी लिखा है उन्होंने कि वहाँ फिर उसको गर्म पानी से स्नान कराया जाए, ताकि वो जो सरफेस है, आपने अपना क्रिया किया, उसको यथावत जैसे वो पहले था उसको वैसा ही करके आना चाहिए। ये है सबसे सही शुद्ध पद्धति, जिसके द्वारा फिर कभी आपका नुकसान नहीं होगा। मेरा कोई यहाँ पे किसी को जो है अपमानित करने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब हम लोग वो कार्य देखते हैं जिसके बारे में आधी अधूरी जानकारी हम देखेंगे कि ऋषि मुनि कह रहे हैं या पद्धति कह रही है कि अगर तेल चढ़ा भी दिया तो वहाँ पे शक्कर से, गुड़ से आप उसको जो है, या आज की डेट में कई ऐसे भी आते हैं वैदिक शैम्पू आते हैं जिनके अंदर जो दूसरे केमिकल नहीं होते हैं, तो उसका भी प्रयोग करके बिल्कुल शिवलिंग को आप देखना, जब साफ़ कर दोगे ना अच्छी तरह, और फिर वहाँ धूप दीप दिखा करके, या जब बाबा को त्रिपुंड लगाओगे चंदन का या हल्दी का या जो भी आपके पास है, फिर देखना वहाँ पे क्या एक अलग ही आपको अनुभव होगा। लेकिन वो क्या अच्छा अनुभव है कि मतलब कोई दूसरा आए, अब आप फटाफट आए, देख भी नहीं रहे किसी को, हाँ कोई कटोरी ले रखी है हाथ में कि कोई देख ना ले, कहीं पुजारी जी ना देख लें, उड़ेला और फट से भाग गए वहाँ से। फिर वो तेल चाहे यहाँ गिरे फ्लोर पे, चाहे वो ड्रिप करता हुआ जो शिवलिंग से पीछे गिरे, उस पर किसी का पाँव आ जाए, वो उस पर फिसल जाए। और ऐसा ही कई बार लोग शनि मंदिरों में भी करते हैं। अरे भैया मैंने आपको पद्धति बता दी कि हनुमान जी ने तेल लगाया था शनि जी के जो है अंगों के ऊपर, मसाज किया उसको। ये नहीं किया था कि शनिदेव लेटे हुए थे और हनुमान जी ने बहुत बड़ा तेल का मट लिया और जो है उसको स्नान करवाया शनिदेव को तेल से, नहीं। तो हल्का सा तेल लिया, उसको मसाज किया जो शनि शिला है, ताकि वो ड्रिप करता हुआ दूसरों के पाँव में भी ना आए, या फिर वो वेस्ट वाली बात जो है नहीं है। इससे बढ़िया है, मैंने आपको बता दिया, किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण देवता को अगर ज़्यादा ही दिक्कत है शनि की, शनि नीच है, ढैया है, सरसों का तेल जो है वो फिर दान करो। वो खाएगा तो वो आपको वो जो है वो आशीर्वाद देगा कि हाँ भैया, क्योंकि अन्नदान महादान, जलदान महादान। और जिस तेल के द्वारा जो है फिर वो अन्न पकाएंगे तो फिर वो आपको दुआ ही देंगे। बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन हमें क्या करना है, लिया और फिर भाग जाओ कि जैसे हम चोरी कर रहे हैं। भैया क्यों डरना क्यों है चोरों की तरह? जाओ बेधड़क, साथ में शक्कर भी लेके जाओ, गुड़ लेके जाओ, डाला थोड़ा सा, मसाज किया, शक्कर डाला, मसाज किया, गुड़ डाला, साफ़ किया, जल डाला, अभिषेक किया। फिर क्यों चोरों की तरह जो है वो कटोरी लेकर के और डाल करके फिर देखने का कोई देख तो नहीं रहा कि जैसे हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है कि वो उपाय क्यों बताया। और वो लोग तो और भी महान हैं। अब उन लोगों बेचारों को तो मैं क्या कहूँगा जिन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया, किसी के भी आए पे कहीं पे जो है चल पड़ते हैं। लेकिन जो बता रहे हैं ना, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है कि वो पूरी चीज़ उनको बताओ तो सही कि भैया ये उपाय करना कैसे है, कि भैया तेल चढ़ाओ, उसके बाद जो है शक्कर से और गुड़ से स्नान भी कराओ। ये जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन आज जो है मेरा बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को अपमानित करूं, किसी के मन को ठेस पहुंचाऊं, लेकिन सही चीज़ फॉलो करें, सही पद्धति को फॉलो करें। यही हमारी आज भी कोशिश है
कि आप सही मार्ग को अपनाएं तो आपका नुकसान ना हो, आपको पूरा पूरा फल आपकी भक्ति का जो है वो प्राप्त हो। तो हो सकता है अब आपको पता लग गया, तो भैया आज के बाद गुड़ शक्कर साथ में लेके जाना और स्नान भी कराना, फिर महादेव की डबल कृपा जो है वो आपको प्राप्त होगी। और पुजारियों की भी, जो उस शिवलिंग के स्वरूप को अपने माता पिता की तरह देखते हैं और बिल्कुल साफ जो है उसको रखना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने सजेशन जो है वो आप कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में लिख सकते हैं। माताएं, बूढ़े, बच्चे, संत कई बार सब कमेंट्स को पढ़ते हैं। मर्यादा को बनाए रखना हमारा काम है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी बहुत सारे काउंटर कमेंट्स जो है वो आ सकते हैं। आप करिए। मेरे चैनल के लिंक्स जो हैं वो चैनल के होम पेज पे, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के लिंक्स जो है वो भी हैं। अगर वहाँ पे भी आकर के आप जो है कुछ सजेशन देना चाहेंगे, तो जब लगेगा मुझे कि आपका भाव सही है और कुछ रिसर्च आपने किया है, तो आपको रिप्लाई करने की कोशिश महादेव की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से होती है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगली बार अगर तेल डालना भी पड़े, साथ में शक्कर और गुड़ लेकर के जाइएगा और महादेव के स्वरूप को जो है एकदम चकाचक साफ करके जो है फिर महादेव की कृपा को प्राप्त कीजिएगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी।